इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से, जहां अब कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर मुख्यमंत्री रहते हुए लाभ कमाने के आरोप लगे हैं, जिस पर राज्यपाल ने चुनाव आयोग से राय मांगी है, जिस पर 23 सितंबर को फैसला आ सकता है। हेमंत सोरेन ने यूपीए के सभी विधायकों की अपने घर पर आज बैठक बुलाई है, जो अभी भी जारी है। माना जा रहा है कि सोरेन की सदस्यता रद्द होती है तो उनकी जगह अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसकी चर्चा हो सकती है। इसी पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर तंज भी कसा है कि झारखंड में भाभी जी की सरकार बनाने की तैयारी चल रही है। यानी जो बिहार में लालू यादव ने 1997 में किया, जैसे राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, वैसे अब झारखंड में हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। हालांकि और भी नामों पर चर्चा आज की बैठक में की जा सकती है, लेकिन यह केवल कयास है। आपको बता दें कि यूपीएम के विधायकों का कहना है कि आज की बैठक सूखे पर चर्चा के लिए बुलाई गई है। झारखंड में लगातार बारिश हो रही है, मौसम यहाँ लगातार ख़राब है, लेकिन जो सियासी मौसम है उसका पारा कहीं न कहीं काफ़ी तेज़ हो गया है। यहाँ पर हेमंत सोरेन के आवास पर, जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, उनके आवास पर एक अहम बैठक बुलाई गई है। हालांकि ये बताया गया है कि ये जो बैठक हो रही है ये सुखाड़ की समस्या को लेकर बैठक हो रही है, लेकिन अंदर खाने से जो बात आ रही है इसमें ये बात सामने आ रही है कि जो ये बैठक है, जो विधायक दल की आज बैठक बुलाई गई है, वो काफ़ी अहम बैठक है और इसमें सुखाड़ के साथ जो राजनीतिक जो मिजाज है उसको तराशने की कोशिश होगी कि जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आना है, जो फैसला उसने सुरक्षित रखा है, उसके बाद के विकल्पों को उस पर चर्चा करनी है, चर्चा होनी है इस बैठक में। और लगातार हालांकि ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है और इस पर बीजेपी की भी निगाहें हैं। इस बैठक की महत्वपूर्ण जो बात होनी है वो ये है कि इसमें आगे अगर हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई फैसला आता है तो उसके बाद के विकल्पों पर चर्चा की जाएगी कि उसके बाद का जो विकल्प है वो क्या होगा। अगर हेमंत किसी तरह से मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, अगर इन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, इनकी विधायकी चली जाएगी, तो उस स्थिति में कौन सा वो चेहरा है जो झारखंड की सत्ता की कुर्सी को संभालेगा, तो इस पर भी काफ़ी अहम चर्चा होनी है। तो लगातार इसके साथ साथ जो अटकलें हैं, सियासी अटकलें हैं, उसका बाजार भी काफ़ी तेज़ हो गया है। कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वैसी स्थिति अगर आती है तो आप देख सकते हैं, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि लगातार जो विधायक हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। हालांकि बैठक शुरू हो चुकी है, लेकिन मौसम ख़राब है तो कई लोग काफ़ी देर से भी आ रहे हैं। तो झारखंड का जो सियासी मिजाज है वो काफ़ी तेज़ी से गर्म होता हुआ आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से गहमागहमी बनी हुई है। ये सीएम आवास है झारखंड का। तो जो विकल्प है उसकी तलाश भी की जानी है कि आखिर वो विकल्प कौन सा हो सकता है। अगर हेमंत सोरेन पर कोई कार्रवाई होती है तो वो किस तरह का विकल्प होगा, कैसे आगे के रास्ते तलाशे जाएंगे। साथ ही साथ लगातार जिस तरह से ऑपरेशन लोटस, बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चला रखा था यहाँ पर, तो उसके पीछे भी रहेगी कि उसकी बीजेपी की जो मंशा है उसे कैसे ध्वस्त किया जा सके। इसको लेकर इस तमाम बातों पर आज इस बैठक में चर्चा हो रही है। विवेक चंद, न्यूज़ 24, रांची। हम लोगों ने जितने स्ट्रॉन्ग तथ्यों के साथ इलेक्शन कमीशन को मूव किया था कि मुख्यमंत्री जी ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का उल्लंघन किया है, खुद माइनिंग मंत्री रहते हुए, माइनिंग लीज लेते हुए, तमाम दस्तावेजों के साथ हम लोगों ने जो गुहार लगाई थी, जो अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन तक पहुंचा। इलेक्शन कमीशन ने उस सारे दस्तावेजों को चीफ सेक्रेटरी से ऑथेंटिकेट भी कराया और उसके बाद बहस पूरी हो गई। तो हम बहुत आशावान हैं कि ये सरकार का फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया है। और कहते हैं ना कि फाइनल काउंटडाउन के साथ ही अब नए राजा के चुनाव का समय आएगा, ऐसा हमारा मानना है। इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट आना अभी बाकी है, इसलिए कोई टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी, लेकिन हमें लगता है ये सरकार मानसून पार नहीं करेगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिर ये बीजेपी को पता किस स्रोत से चलता है। मामला चुनाव आयोग में है, फैसला सुरक्षित है और फैसला भारतीय जनता पार्टी के लोग दे देते हैं। तो आखिर कहीं ना कहीं संवैधानिक संस्थाएं क्या भारतीय जनता पार्टी की अनुषंगिक इकाई के रूप में इस देश में काम कर रही है? ये बात तो प्रतीत होता है। फिर देखिए यार, दूसरी ये बात भी है कि प्रधानमंत्री जी ने 1 साल के बच्चे का टिकट तो ट्रेन में लगा दिया, लेकिन सपना देखने में कोई जीएसटी नहीं लगाया है। तो उस फ्री जीएसटी का सपना जो है भाजपा के लोग खुली आंखों से भी देख रहे हैं।